Hello friends and welcome back to our YouTube channel Study with शिप्रा तिरी। तो फ्रेंड्स आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीवों में विविधता। तो फ्रेंड्स वीडियो लेक्चर में हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिए ताकि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और फ्रेंड्स यदि आपने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप वो सारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं और उन्हें ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम के पर्पज़ से वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीवों में विविधता का मतलब क्या होता है। तो देखिए डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को फ्रेंड्स बायोडाइवर्सिटी या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो देखिए इसका मतलब होता है जो एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, और उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो अलग अलग तरीके की जो वैरायटीज पाई जाती है उसे ही कहा जाता है डाइवर्सिटी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इसे आप कैसे समझ सकते हैं कि देखिए हमारी जो अर्थ जो है, जो हमारी पृथ्वी जो है, इस पे लगभग आप ये मान लीजिए कि अप्रॉक्स 20 लाख ऑर्गेनिज्म जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं फ्रेंड्स, ये क्या होते हैं, एक दूसरे से कई तरह से अलग होते हैं। कैसे? लाइक जैसे उनका जो एक्सटर्नल फॉर्म जो है यानी कि जो उनका बाहरी रूप है वो एक दूसरे से अलग होता है, जो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जो उनकी आंतरिक संरचना होती है वो एक दूसरे से अलग होती है, या फिर कह लीजिए कि जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है यानी कि जो पोषण करने का जो तरीका होता है वो एक दूसरे से काफ़ी अलग होता है ना। जो इनका निवास होता है, जो इनका हैबिटेट होता है वो भी क्या होता है, एक दूसरे से अलग होता है। और इसी तरह से ये क्या शो करते हैं फ्रेंड्स, विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों के आधार पर इन्हें क्या किया गया है फ्रेंड्स, अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाइड कर दिया गया है, अलग अलग तरह से इनका क्लासिफिकेशन किया गया है ना। तो चलिए अब इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ और इवोल्यूशन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो क्या है, यानी कि जो वर्गीकरण और जो जीवों का विकास है वो किस तरह से हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अरस्तु। उन्होंने जो पूरे जो जीव थे उनको केवल 2 पार्ट्स में विभाजित किया। वो कौन कौन से थे? वो जंतु समूह और वनस्पति समूह, है ना। उसके बाद में फ्रेंड्स फिर लीनियस आए। उन्होंने क्या, उन्हें और कुछ नए फीचर्स पता चले तो उन्होंने 2 पार्ट्स में, अगेन उन्होंने भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, पर इस बार उन्होंने कैसे डिवाइड करा, उसे कहा गया पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम, और सेकंड जो था वो था जंतु जगत यानी कि एनिमल किंगडम। ठीक है, अब देखिए आप इसे इस तरह से समझिए कि जैसे मोबाइल फ़ोन्स जो पहले थे फ्रेंड्स वो कैसे थे, उनमें ज़्यादा कोई फीचर्स नहीं थे, हमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होती थी। फिर धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट होता गया, है ना। तो उसके बाद में क्या हुआ फ्रेंड्स, उनमें बहुत ज़्यादा फीचर्स आने लगे, है ना, उनसे हमें और ज़्यादा फैसिलिटी मिलने लगी। तो इसी तरह से फ्रेंड्स जीवों में भी क्या हुआ, धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया, है ना। और उसी के आधार पे फिर उन्हें लेवल 1 से लेवल 5 तक क्लासिफाइड किया गया, जिसे क्या कहा गया फ्रेंड्स, उसे कहा गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हिंदी में बात करें तो फ्रेंड्स इसे 5 जगत प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आइए इसे डिस्कस करते हैं कि किस तरह से पहले डिवाइड किया गया। तो देखिए सबसे फर्स्ट लेवल का जो क्लासिफिकेशन था वो था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। 2 तरह के जीव माने जाते थे कि पहले थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। फिर और धीरे धीरे पता चला तो उसमें और ज़्यादा उन्हें डिवाइड किया गया। जो सबसे पहला जो लेवल था वो था ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, जिसे सबसे सिंपलेस्ट लेवल कहा जाता है, किंगडम 1 का जो क्लासिफिकेशन था। ठीक है, उसके बाद में और इनका इवोल्यूशन हुआ तो फिर क्या आ गए फ्रेंड्स, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। तो देखिए इन्होंने इसके हिसाब से इन्होंने क्या बताया कि जो प्रोकैरियोटिक जो है जीव जितने भी वो कैसे होंगे, यूनिसेल्युलर होंगे यानी कि वो एक कोशिकीय होंगे, है ना। और इसके अंतर्गत उन्होंने किसको रखा, मोनेरा को। मोनेरा जगत के जितने भी जीव होंगे वो कैसे होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे, यानी कि जो उनका सेल जो होगा वो कैसा होगा, प्रिमिटिव सेल होगा। ठीक है, और जो सेल के अंदर जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो भी पूरी तरह से इसका विकसित नहीं होता है, ये अर्ध विकसित होते हैं। ठीक है, और यदि बात करें यूकैरियोटिक की तो फ्रेंड्स ये क्या होते हैं, ये पूर्ण विकसित सेल होते हैं, पूरी तरह से इनका डेवलप होता है, और इनका जो केंद्रक होता है वो भी कैसा होता है, बड़ा होता है, क्योंकि वो भी पूरी तरह से डेवलप हुआ रहता है। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक में कैसा लगा फ्रेंड्स कि केवल यूनिसेल्युलर होंगे इसके अंदर, और उसके अंदर भी कौन होगा, मोनेरा। ठीक है, उसके बाद में यदि बात करें फ्रेंड्स यूकैरियोटिक की तो ये 2 तरह से होगा, इनका जो क्लासिफिकेशन हुआ वो कैसे हुआ, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। ठीक है,
प्रोकैरियोटिक में केवल एक यूनिसेल्युलर, और वो कौन था? मोनेरा। मोनेरा मतलब फ्रेंड्स इसके अंदर जितने भी बैक्टीरियाज होंगे वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। यूनिसेल्युलर की बात करें तो फ्रेंड्स यूकैरियोटिक की बात करें तो उसमें दो आए थे, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर में कौन आया फ्रेंड्स? प्रोटिस्टा, ठीक है। ये जो आपके अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आप पढ़ते हैं ना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड्स यूकैरियोटिक सेल दो तरह के होते हैं, एक यूनिसेल्युलर जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, और एक थे मल्टी सेल्युलर। और धीरे धीरे हमें उसके फीचर्स के बारे में पता चलता गया तो उनका क्या होता गया फ्रेंड्स? क्लासिफिकेशन होता गया, ठीक है। अब मल्टी सेल्युलर भी दो तरह के थे फ्रेंड्स, एक थे विद सेल वॉल और एक थे विदाउट सेल वॉल। विद सेल वॉल जिसमें जो कोशिका भित्ति जो होती, जो सेल वॉल होती, जो वो पाई जाती। विदाउट सेल वॉल जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। अब विद सेल वॉल में भी फ्रेंड्स फिर अगेन दो तरह के हो गए। एक थे फ्रेंड्स जो नॉन फोटोसिंथेटिक थे, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो नहीं करते थे। फॉर एग्जांपल के लिए फंगाई, फंगाई यानी कि जो कवक है वो कैसे थे? नॉन फोटोसिंथेटिक, ठीक है। और यदि बात करें प्लांटेई की तो फ्रेंड्स प्लांटेई जो थे यानी कि जो पादप थे वो कैसे थे? फोटोसिंथेटिक, क्योंकि ये क्या कर सकते थे फ्रेंड्स? फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कर सकते थे, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर क्या पाई जाती थी? सेल वॉल पाई जाती थी, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें विदाउट सेल वॉल की तो फ्रेंड्स वो कौन थे? वो थे एनिमल्स, यानी कि जंतु, जिसे एनिमेलिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स इनका क्लासिफिकेशन पूरा किया गया, और इसे क्या 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है उसमें इसे पूरी तरह से जो है डिवाइड किया गया, ठीक है। तो चलिए अभी जो टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव मोनेरा जगत से संबंध रखता है? आपके ऑप्शन से आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म और उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया कि मोनेरा जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो एक तो प्रोकैरियोटिक होते हैं, है ना, यानी कि जो उनकी सेल जो होता है वो प्रिमिटिव सेल होता है, पूरी तरह से डेवलप नहीं होता। उसके बाद में ये कैसे होते हैं फ्रेंड्स? ये यूनिसेल्युलर भी होते हैं, ठीक है, यानी कि एक कोशिकीय होंगे, है ना, एक ही तरह की कोशिकाओं से मिलकर बने होंगे। अब यदि बात फ्रेंड्स इनकी सेल वॉल की करें तो देखिए जैसे कि फ्रेंड्स आप इमेज में भी देख सकते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ फ्रेंड्स कि जो आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्म, ये सभी जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं बैक्टीरिया, ये सभी क्या है फ्रेंड्स? मोनेरा जगत से संबंध रखते हैं, क्योंकि ये सभी जो है मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब देखिए बात यदि ये करें कि जो इनकी सेल वॉल होती है वो इनमें प्रेजेंट होती है या नहीं होती है, तो देखिए फ्रेंड्स इनमें सेल वॉल कभी प्रेजेंट होती भी है और नहीं भी होती, यानी कि सेल वॉल में और में नॉट भी प्रेजेंट। कैसे? तो देखिए यदि हम बात करें आर्कीबैक्टीरिया की तो फ्रेंड्स आर्कीबैक्टीरिया जो होती है इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है ना, बट माइकोप्लाज्म जो होता है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये आर्कीबैक्टीरिया की इमेज है, ठीक है, ये माइकोप्लाज्म की है, और ये जो है ये साइनोबैक्टीरिया की इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, उपरोक्त सभी आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्म, ये सभी जो है ये मोनेरा जगत जो है उससे संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, उपरोक्त सभी इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनेरा जगत के जीव होते हैं। अब जो मोनेरा जगत के जो जीव है वो कैसे होते हैं, यानी कि फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पूछा जा रहा है, जो उनका पोषण करने का जो तरीका होता है वो कैसा होता है। सो द ऑप्शंस आर ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, थर्ड ऑप्शन है 1 and 2 बोथ, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं ये दोनों ही तरीके के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, यानी कि वो स्वपोषी होते हैं, यानी कि अपना जो भोजन है वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, अपना जो खाना है, जो अपना फूड है वो खुद डिराइव कर सकते हैं। और ये फ्रेंड्स कभी कभी हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, यानी कि फ्रेंड्स ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही तरह के जीव जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, सॉरी थर्ड जो है, यानी कि 1 and 2 बोथ इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखता है? अब फ्रेंड्स देखिए सेकंड जो था, जो कि क्या है फ्रेंड्स, प्रोटिस्टा जो है वो जो कि एक यूकैरियोटिक है, ठीक है, और ये जो है ये भी कैसे है फ्रेंड्स, यूनिसेल्युलर है, मोनेरा की ही तरह ये भी क्या है, यूनिसेल्युलर है, मतलब एक कोशिकीय है ना। तो अब प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले जीव कौन कौन से? आपके ऑप्शन है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और फोर्थ है उपरोक्त सभी।
तो फ्रेंड्स आप इमेज देखकर ही समझ गए होंगे कि ये जो सारे जीव है ये सभी क्या है फ्रेंड्स, प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखते हैं। ये जो आपको यहाँ पर इमेज दिख रही है फ्रेंड्स, ये किसकी इमेज है, ये अमीबा की इमेज है। ये जो फ्रेंड्स है ये है पैरामीशियम, है ना, और यहाँ पर जो थर्ड इमेज है ये है यूग्लिना। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तीनों ही जो जीव है ये क्या है फ्रेंड्स, प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, उपरोक्त सभी, इज अ करेक्ट ऑप्शन। और ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो प्रोटिस्टा है वो कैसा है फ्रेंड्स, यूकेरियोटिक होती है, यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है। ठीक है, और ये कैसा होता है, यूनिसेल्युलर होता है, एक कोशिकीय होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अमीबा किसका उपयोग करके गति यानी कि लोकोमोशन करता है। गति का मतलब फ्रेंड्स जो उसमें हरकतें होती है, हरकत जो होती है, ठीक है, जो चलने फिरने के लिए, मूव होने के लिए वो किसका यूज करता है। आपके ऑप्शन है स्यूडोपोडिया, सेकेंड है सीलिया, थर्ड है फ्लैजेलम और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स जो अमीबा होता है वो उसका जो लोकोमोशन जो होता है, चलने फिरने के लिए, जो मूवमेंट के लिए वो जिस चीज़ का यूज़ करता है उसे कहा जाता है स्यूडोपोडिया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स मैं आपको वीडियो के थ्रू दिखाती हूँ कि जो अमीबा है वो किस तरह से मोशन करता है। तो देखिए फ्रेंड्स आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो अमीबा है वो किस तरह से मोशन कर रहा है, आपको सामने दिख रहा है। वैसे तो जो अमीबा होता है उसको कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, आपको भी सामने दिख ही रहा है आपकी स्क्रीन पर, आप आसानी से देख सकते हैं कि वो किस तरह से मूव हो रहा है ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से अमीबा मोशन करता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्यूडोपोडिया इज अ करेक्ट ऑप्शन। अमीबा अपना मतलब गति करने के लिए किसका उपयोग करता है, वो है स्यूडोपोडिया। ओके, सो हियर इज योर फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से पैरामीशियम किसका उपयोग करके गति करता है। अब फ्रेंड्स पैरामीशियम जो होता है, जो कि क्या है फ्रेंड्स, प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखता है, राइट। ठीक है, तो जो पैरामीशियम है फ्रेंड्स वो कैसे गति करेगा, तो वो गति करता है सीलिया के थ्रू। अभी सीलिया क्या होता है, देखिए इमेज में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये जो छोटे छोटे आल्स के जो पूरी आउटर जो दिख रहे हैं फ्रेंड्स बाहर की तरफ, ये जो आपको छोटे छोटे हेयर्स टाइप दिख रहे हैं फ्रेंड्स, इसे ही कहा जाता है सीलिया। और इसी के थ्रू क्या करता है फ्रेंड्स, ये मोशन करता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है सीलिया इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स मैं आपको वीडियो के थ्रू पैरामीशियम जो है इसका मोशन बताती हूँ कि वो किस तरह से मूव होता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो आपको सामने दिख रहा है वीडियो में, ये है पैरामीशियम, है ना, जो कि प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखता है। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये जो इसके यहाँ पर हेयर्स दिख रहे हैं आपको, है ना, वह बाहर की तरफ जो आपको बाल टाइप जो दिख रहे हैं, इसके थ्रू फ्रेंड्स ये गति करता है। तो इसे ही कहा जाता है सीलिया। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से यूग्लिना किसका उपयोग करके गति करता है। आपके ऑप्शन है स्यूडोपोडिया, सेकंड ऑप्शन है सीलिया, थर्ड है फ्लैजेलम और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए इमेज में आप देख सकते हैं ये है यूग्लिना। अब फ्रेंड्स यूग्लिना जिसका यूज करके गति करता है वो है फ्लैजेलम। ये जो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बारीक से ये जो दिख रहा है हेयर टाइप का, है ना, इसे ही कहा जाता है फ्लैजेलम। और इसी के थ्रू फ्रेंड्स क्या होता है, यूग्लिना जो है वो मूव करता है ना। तो फ्रेंड्स आप इमेज में भी देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको वीडियो के थ्रू इसका मूवमेंट बताती हूँ कि वो किस तरह से मूव करता है। तो देखिए फ्रेंड्स आप इमेज में देख सकते हैं, जैसा कि फ्रेंड्स आप वीडियो में देख सकते हैं, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि आगे की तरफ जो रहता है इसका हेयर टाइप का, वो होता है फ्लैजेलम, जिसके थ्रू ये क्या करता है फ्रेंड्स, मूवमेंट करता है। ठीक है, मोशन करता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है फ्लैजेलम इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पर उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पूछ रहे हैं कि जो उनका पोषण करने का जो तरीका होता है वो कैसा होता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ऑटोट्रॉफिक, हीटरोट्रॉफिक, थर्ड है 1 and 2 बोथ एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, तो फ्रेंड्स ये दोनों ही तरीके से अपना न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है 1 and 2 बोथ इज अ करेक्ट ऑप्शन। ये स्वपोषी भी होते हैं और फ्रेंड्स ये कैसे परपोषी भी होते हैं, यानी कि ये अपना खाना खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं और ये अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड भी रहते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक यानी कि फंगाई में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है। अब फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जो कवक जो होता है, जो फंगाई जो होती है, इसमें ये क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये रहते तो यूकेरियोटिक हैं, ठीक है, बट ये कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, और इनमें क्या होती है, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इनमें जो पाई जाने वाली कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, आपके ऑप्शन से चिटिन, फ्रेंड्स इसे काइटिन भी कहा जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो चिटिन भी होता है और काइटिन भी होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है चिटिन, सेकंड है सेलुलोज, थर्ड है प्रोटीन और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो फंगाई जो होती है इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है चिटिन की। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप इमेज में भी देख सकते हैं, देखिए जो कवक जो होते हैं, फंगाई जो होती है, जो फंगस जिसे आप कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, उसे कहा जाता है, ठीक है। और फ्रेंड्स ये क्या होते हैं, ये नॉन सिंथेटिक होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो नहीं करते हैं, ओके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक यानी कि फंगाई कैसे प्रकृति के जीव होते हैं। आपके ऑप्शन है ऑटोट्रॉफिक, सेकंड है हीटरोट्रॉफिक, थर्ड है सैप्रोफाइट और फोर्थ है 2 and 3 बोथ। तो देखिए फ्रेंड्स जो फंगाई जो कवक होते हैं इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये अपना जो न्यूट्रिशन करते हैं वो जो डेड डिकेइंग मैटर्स होते हैं उनसे करते हैं। डेड डिकेइंग मैटर्स मतलब कि फ्रेंड्स जैसे फॉर एग्जांपल जो ब्रेड होते हैं, ब्रेड पे भी फंगस लगती है, राइट, तो उसी से फ्रेंड्स ब्रेड हो गया। तो ये जो डेड डिकेइंग मैटर्स होते हैं, जो सड़े गले जो वनस्पति होते हैं उनके थ्रू ये अपना पोषण करते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है सैप्रोफाइट। बट फ्रेंड्स कवक जो होते हैं, आपको एक चीज़ ये भी पता है कि ये क्या होते हैं, हीटरोट्रॉफिक भी होते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है यानी कि 2 and 3 बोथ इज अ करेक्ट ऑप्शन। सैप्रोफाइट का मतलब होता है फ्रेंड्स मृतजीवी, यानी कि ऐसा वनस्पति जो सड़ी, मतलब ऐसा जीव जो किस पे जिएगा, सड़ी हुई जो वनस्पति होते हैं उस पे जीने वाला पौधा, या फिर सड़ी हुई जो वनस्पति हो उस पे जीने वाला या रेंगने वाला जीव, ठीक है। जीव की बात करें तो रेंगेगा उसके ऊपर, किसके ऊपर, सड़ी हुई वनस्पति के ऊपर जो खराब हो चुकी है, ठीक है। और यदि पौधे की बात करें तो जो खराब वनस्पति है उसके थ्रू अपना न्यूट्रिशन करने वाला प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है यानी कि सेकेंड एंड थर्ड बोथ इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे कवक यानी कि ऐसे फंगसेस जो सहजीवन संयोजन यानी कि सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन करके अपना विकास करते हैं क्या कहलाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स कुछ फंगसेस ऐसे होते हैं जो सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन करके अपना डेवलपमेंट करते हैं। मीन्स होता क्या है फ्रेंड्स कि ये क्या करते हैं, एल्गाई जो होती है यानी कि जो शैवाल जो होते हैं, एल्गी जो होती है, उनके साथ कंबाइन हो जाते हैं और उनके साथ में कॉम्बिनेशन में ग्रो होते हैं, है ना। अब जो एल्गी वाला जो पार्ट है फ्रेंड्स वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड प्रिपेयर करेगा, अपना फूड डिराइव करेगा, राइट। और जो फंगस वाला पार्ट है वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करेगा, एब्जॉर्ब करके अपना फूड जो है वो डिराइव करेगा, है ना। और वो एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू करेगा, डेड डिकेइंग मैटर्स जो होते हैं उनके थ्रू। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये दोनों ही अलग अलग समय में एक दूसरे से क्या करते हैं, अपना फूड जो है वो ऑब्टेन कर पाते हैं, एक दूसरे को अपना जो फूड है वो दे सकते हैं। तो इसे ही कहा जाता है फ्रेंड्स सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन, यानी कि इसे ही सिम्बायोटिक फंगस मतलब सिम्बायोटिक रिलेशन में ग्रो होते हैं फंगस और एल्गी दोनों, ठीक है। तो ऐसे जो फंगसेस है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है फ्रेंड्स लीचन्स या फिर लाइकेन भी कहते हैं, है ना। आप इमेज में भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपने कभी कभी फ्रेंड्स जो प्लांट्स जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं उनके ऊपर इस तरह की फंगस देखी होगी, ठीक है। तो वो क्या है फ्रेंड्स, वो लाइकेन्स है, वो लीचन्स है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके सो ऑल राइट, तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को एंड तक देखा। तो फ्रेंड्स यदि आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। तो फ्रेंड्स लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम जा रही है फ्रेंड्स, तो आप कमेंट में कर सकते हैं, हम आपको डेफिनेटली उसका आंसर करेंगे।
और फ्रेंड्स यदि आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक को लेकर वीडियो बनाएं तो फ्रेंड्स आपको वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड की जाएगी। ओके, और फ्रेंड्स यदि अभी तक आपने हमारा चैनल शिप्रा तिरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारा चैनल शिप्रा तिरे को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज योर एप्रिसिएशन इज आवर सेटिस्फैक्शन। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री महाकाल।